ईरान और अमेरिका की बातचीत लगभग फेल हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका चतुर चालाकी कर रहा है। अमेरिका ने तमाम अपनी शर्तें बदल दी हैं और शर्तें उसने ऐसी रखी हैं जो ईरान किसी भी हालत में मान नहीं सकता। कुछ शर्तें यूं हैं कि ईरान की जो न्यूक्लियर 3 साइट्स हैं, जैसे फर्दो, नतंज, इस्फहान, ये तीनों न्यूक्लियर साइट ईरान को खुद डिस्ट्रॉय, खुद तबाह करनी होगी। ये अमेरिका की डिमांड है। और सारा एनरिच यूरेनियम, जितना भी यूरेनियम उसके पास है, सब वो किसी और को ना दे, वो अमेरिका को ही दे दे, हमको दे दे, हमको। ये अमेरिका का, आप समझ रहे हैं, रोजे से हूं इसलिए बक नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो और बड़ी शर्त है कि एक तो यूरेनियम हमें सारा दे दे, और उसके बाद कयामत तक, जब तक ईरान बाकी है, तब तक यूरेनियम कभी एनरिचमेंट ना करे, कभी यूरेनियम बनाए ही ना। अब आगे सुनिए, ईरान इन तमाम चीजों पर राजी भी हो जाए तो ईरान की डिमांड तो ये होगी ना, हम पर लगी हुई तमाम पाबंदियों को हटाओ। ये सब कुछ करने के बाद भी अगर ईरान अमेरिका की तमाम शर्तें मान लेता है, तब भी ईरान पे से सारी पाबंदी अमेरिका नहीं हटाएगा। अमेरिका सिर्फ कुछ लिमिटेड पाबंदी हटाएगा। ये खुद अमेरिका ने क्लियर कर दिया है। तो ये तमाम चीजें सुनने के बाद एक अनपढ़ गवार भी कह सकता है कि ईरान और अमेरिका की बातचीत फेल हो चुकी है, क्योंकि अगर अब अमेरिका की तमाम बातें ईरान मान जाए तो फिर भाई नाक तो गई ईरान की। यह बात बिल्कुल क्लियर है मेरे दोस्तों। पहले ही ये शर्त सुनने के बाद जो रिएक्शन ईरान की तरफ से आ रहा है, ईरान मना कर रहा है। ईरान इन शर्तों को मानने से साफ साफ इनकार करना शुरू कर चुका है। हालांकि बातचीत अभी चल रही है। वहीं ईरान ने जो प्रपोजल दिया था, ईरान ने जो अमेरिका को प्रपोजल दिया था बंद लिफाफे में ओमान के जरिए, भाई उस प्रपोजल से अमेरिकी ऑफिशियल डिसअपॉइंट हैं, नाखुश हैं। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वो जो शर्तें मैंने गिनाई, वो शर्तें रखी, जिस पर ईरान ने भी मना कर दिया। तो कुल मिलाकर बातचीत बिल्कुल फेल होती नजर आ रही है। कुल मिलाकर तीसरे राउंड की भी बातचीत अब खत्म हो चुकी है। अब चौथे राउंड की बातचीत अगले हफ्ते होगी, और अगले हफ्ते तक अमेरिका या इजराइल हमला कर दे, ये भी हो सकता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका ने बातचीत होने के बावजूद F-15 एडवांस फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में और भेजे हैं। 306 पहले से हैं और अब वो और भेज रहा है। अल्लाह तूने ईरान को ये कौन सी ताकत दे रखी है कि जो अपने आप को सुप्रीम समझता है, वो अपनी पूरी ताकत उस एक सो कॉल्ड कमजोर ईरान के आगे पूरी ताकत बिछा रहा है। कौन सी ताकत है ईरान के पास? मेरे ख्याल से ईमान की ताकत, जो अंग्रेजों के पास, जाहिलों के पास, एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आए, उन शैतानों के पास नहीं है। बात पसंद आए तो लाइक करिएगा इस वीडियो को और शेयर कीजिएगा। वहीं ईरान के बिल्कुल करीब, ये देख लीजिए, अमेरिका का अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, जो काफी खतरनाक है, सबसे खतरनाक बताया जाता है, अपनी पूरी फौज की टुकड़ी के साथ ईरान से सिर्फ 767 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 767, क्योंकि भाई तेजी से आगे बढ़ भी रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये ईरान के करीब बढ़ रहा है। ईरान की इस महिला को देखिए, जो प्रोफेसर थी फ्रांस में। इन्होंने इजराइल के बारे में सच बोल दिया और कह दिया कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, इजराइल एक टेरर स्टेट है। जो सच है वो बोल दिया। फ्रांस की गवर्नमेंट ने इनको गिरफ्तार किया, जेल में डाला, कार्रवाई करी और 4 साल की सजा सुना दी। उधर ईरान भी दूध का धुला नहीं है, अपने नुकसान को वो बता नहीं रहा है। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है, ये उनकी स्ट्रेटेजी होगी। लेकिन ईरान के आबदान में एक बार फिर से एक फैक्ट्री में आग लगी, जो आग ऐसी थी कि रात का अंधेरा हो गया, लेकिन ये आग नहीं बुझ पाई थी। कुछ मल्टीपल इमेजेस, वीडियोस हैं, मैं दिखा रहा हूं, देखिए।
مادر رو نگاه. چه خبره؟ हजरत, ईरान का मैंने बताया था कि एक फाइटर जो हेलीकॉप्टर है वो क्रैश हुआ, ये देखिए, जिसमें 4 लोग मारे गए। 4 में से जो 2 थे वो ईरान एयरफोर्स के जवान थे, 2 ऑफिशियल थे। चारों की मौत हो गई। ये उनके अंतिम संस्कार की चंद तस्वीरें आपके सामने हैं। खबर आ रही है कि आजकल में ही डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका ईरान पर अब हमला करवा सकता है, वो भी लिमिटेड, ताकि ईरान प्रेशर में आए और ईरान अमेरिका की तमाम शर्तों को मान ले। उधर मेरे दोस्तों, दूसरा अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर मेडिटेरियन सी में पहुंच चुका है और तेजी से इजराइल की तरफ आगे बढ़ रहा है। उधर अमेरिका के डियागो गार्सिया ये आइलैंड अभी कंट्रोल में है ब्रिटेन के, और ब्रिटेन ने यहां पर अमेरिका को अपना एयरबेस दिया हुआ है, जहां पर सैटेलाइट इमेज से आप देख सकते हैं कि इस डियागो गार्सिया पर अमेरिका के दर्जनों फाइटर जेट और टैंकर तैनात हैं। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने बहुत ठंडे तरीके से, बहुत प्यार से पानी पी पी कर अमेरिका को एक्सपोज किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका वही कह रहा है जो हम पहले कह चुके हैं। अमेरिका हमसे कह रहा है कि परमाणु ना बनाना, और हम ये खुद कहते आए हैं कि हमें परमाणु बनाना ही नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। हमारी ही बात हमें बोल रहा है। वहीं अमेरिका झूठ फैला रहा है कि 32,000 प्रदर्शनकारी मारे गए, जबकि 3,000 जो प्रदर्शनकारी मारे गए, हमने उनका और उनके बाप का नाम तक पब्लिक डोमेन में डाला। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। میگه مثلا گفته که ایران باید اعلام بکنه ما سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت. اینو که ما مقام معظم رهبری اینو فرموده ما اصلا سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت. فرق میکنه با من سیاستمدار بگم که ممکنه مثلا حالا مثل ماها که اونجوری نیستیم، سیاستمدارا راست نمیگن با آدما، ولی ممکنه من تصور کنم من مثل اونای سیاستمدارم، منم دروغ میگم، ولی رهبر یه جامعه، رهبر دینی یه جامعه که نمیتونه دروغ بگه. وقتی ایشون اعلام میکنه ما سلاح هسته‌ای نخواهیم داشت، یعنی نخواهیم داشت. منم اگه بخوام به اون طرف برم نمیتونم داشته باشم از نظر اعتقادی، حق ندارم، حتی تو ذهن من باشه حق ندارم این کارو بکنم. بعد اینا میگه اعلام نکردن که ما به اصطلاح نمیخوایم سلاح هسته‌ای داشته باشیم. ईरान का अभी तक अमेरिका कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है। बौखलाहट में उसने आज फिर से 24 घंटे के बाद दोबारा ईरान पर नई पाबंदियां लगाई हैं, और ईरान के साथ साथ रशिया पर भी पाबंदियां अमेरिका ने लगाई। अच्छा, इजराइल का मानना क्या है? इजराइल का मानना यह है कि दोनों के बीच, ईरान और अमेरिका के बीच गैप बहुत ज्यादा है। वो कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहे हैं, बात बन नहीं रही। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास अब सिर्फ एक आखिरी रास्ता है कि वो ईरान पर हमला कर दें, ऐसा नेतन्याहू की सरकार का कहना है। हजरात, इजराइल की हवा कितनी टाइट है सिर्फ एक सैटेलाइट इमेज से समझ लीजिए। भाई, ये एक सैटेलाइट इमेज है जो इजराइल का औदा एयरबेस है, जहां पर अमेरिका के F-22 स्टिल्थ जेट, अमेरिका का अब तक का सबसे खतरनाक, वो भी स्टिल्थ। F-35 तो फिर भी रडार में आ जाता है, लेकिन F-22 रडार में नहीं आता है, पकड़ में नहीं आता है, नजर नहीं आता है। तो ये एडवांस फाइटर जेट F-22 स्टिल्थ फाइटर जेट ओवदा एयरबेस में इजराइल में तैनात है, और वहीं उसी बेस पर इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात हैं, और अमेरिका के भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात नजर आ रहे हैं इन दोनों तस्वीरों में। अमेरिका के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और ऑफिशियल मांग ये कर रहे हैं कि अगर हमला करना है तो ईरान पर ऐसा हमला करो, ऐसा हमला कि ईरान की रिजीम एक हमले में चेंज हो जाए।
उधर इजराइल ने तैयारी तेज कर दी है। अंडरग्राउंड शेल्टर वो खोल रहा है, रिपेयर कर रहा है, साउंड सिस्टम चेक कर रहा है, सायरन चेक कर रहा है और तमाम इमरजेंसी सेवाओं को वो टेस्ट कर रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त ईरान अकेला है, कोई भी ग्राउंड पर आकर साथ नहीं देगा, लेकिन जबानी तौर से दो देश साथ दे रहे हैं, चाइना और रशिया। दोनों ने मिलकर कहा है कि अमेरिका जिस तरह से ईरान को धमका रहा है यह सरासर गलत है। बातचीत की टेबल पर आकर बातचीत के जरिए मामलात को हल करना जरूरी है। अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कल कहा कि ईरान परमाणु के करीब है, यूरेनियम बना रहा है, वो परमाणु बना सकता है। लेकिन अमेरिका के ही एक्सपर्ट ऑफिशियल वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह झूठ है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर जब अमेरिका ने हमला किया तभी से ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट करना बंद कर दिया था। हजरात, ये एक प्रोपेगेंडा है। पिछले 30 साल से नेतन्याहू, जी हाँ यही नेतन्याहू, जब भी ईरान पर हमला करना होता है ये नेतन्याहू और अमेरिका मिलकर प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि ईरान 7 दिन में परमाणु बना सकता है, ईरान 10 दिन में परमाणु बना सकता है, ईरान के पास खतरनाक हथियार हैं, ईरान के पास डेडली वेपन है, ईरान के पास केमिकल हथियार है। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो पिछले 30 साल में कितनी बार और अभी भी नेतन्याहू वही कर रहा है, यही बात 30 साल से बोल रहा है कि ईरान परमाणु बनाने के करीब है। देखना चाहते हैं वो तमाम क्लिप्स देखिए और शेयर कीजिए। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Once Saddam has nuclear weapons, the terror network will have nuclear weapons. Next thing you'll see is a nuclear bomb in the World Trade Center. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ है। अब अमेरिकी ऑफिशियल ने यह भी कहा है कि अगर ईरान से जंग होती है और ईरान जब वार करेगा तो हमारे ऑब्वियसली जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम करेंगे और काफी सारे एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें, रॉकेट और हो सकता है कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम भी बेकार हो जाए। और इस वक्त हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत यूक्रेन में है। तो अगर ईरान से जंग होती है तो अमेरिका का ध्यान ईरान पर जाएगा और यूक्रेन को रशिया अच्छे से पटक पटक कर पीटेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा अमेरिका ट्रंप के साथ है। भाई, अमेरिका के सेनेटर ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो खुले में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। जैसे ये देखिए भाई, सेनेटर क्रिस वैन ने लिखा है कि क्या हम इराक भूल गए हैं कि इराक में क्या हुआ। 8000 अमेरिकी सैनिक मारे गए, हजारों की तादाद में इराक के सिविलियंस मारे गए, ट्रिलियन ऑफ डॉलर स्पेंड किए थे हमने, पैसा अंधा लगाया था। और आज कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ईरान के साथ अगर अमेरिका लड़ता है तो अमेरिका का क्या फायदा है। कोई फायदा नहीं। बात वही है बिल्कुल जो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कही थी कि ये जो जंग है, इस जंग में अमेरिका को जबरदस्ती इजराइल उतार रहा है। दैट्स इट। हजरात, ओमान से लेकर तमाम मिडिल ईस्ट के आसपास ईरान का भी ड्रोन, जासूसी ड्रोन उड़ रहा है और नजर रख रहा है इलाके पर। आपको सुन सुनकर अब बोरियत हो रही होगी कि अमेरिका तैनात कर रहा है, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पहुंच चुका है, अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी हैं, अमेरिका ने रॉकेट तैनात कर दिए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं, F-22, F-16, F-35 ये तैनात कर दिए हैं, टैंकर तैनात कर दिए हैं, युद्धपोत तैनात कर दिए हैं और हजारों लाखों की तादाद में अमेरिका की फौज, यानी अब तक की सबसे बड़ी फौज अमेरिका ने ईरान के खिलाफ तैनात कर दी है।
लेकिन अमेरिकी ऑफिशियल उसके बाद भी क्या कह रहे हैं वो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। अमेरिकी ऑफिशियल्स कह रहे हैं इन तमाम चीजों के बाद कि ये जितनी भी हमने तैयारी की है और तैनाती की है, इस तैयारी और तैनाती के बावजूद हमारी फौज सिर्फ ईरान से 7 दिन तक लड़ सकती है, सिर्फ 7 दिन तक, और उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। दोस्तों, रिकॉर्ड करते करते, शूट करते करते एक ताजा अपडेट आया है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर बोल दिया है कि जब तक हम पर सर पूरी पाबंदी नहीं हटाई जाएगी, यूएन ने जो लगाई है वो भी और अमेरिका ने जो लगाई है वो भी, तमाम पाबंदी जब तक नहीं हटाई जाएगी तब तक कोई अब डील नहीं होगी। तो मामला गंभीर हो गया है। देखना अब यह है कि ये ऊंट किधर बैठता है, आप किस तरफ हैं। दोगले तो नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं सऊदी अरब के गुलाम या बचपन से जिनको नफरत का इंजेक्शन दिया गया है कि इनसे इसलिए नफरत करो क्योंकि वो शिया है। और आज दुनिया देख रही है कि फिलिस्तीन में कोई भी शिया आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यही शिया भाई फिलिस्तीन के लिए सबसे पहले से बोलते आ रहे हैं, सबसे पहले से। क्या जरूरत है हिजबुल्ला भाई, नसरुल्लाह ने क्यों अपनी जान दे दी? शिया थे वो, अपने पूरे खानदान के साथ मर गए, अपने बच्चों के साथ मर गए, उनके मतलब छोटे छोटे मतलब पोता पोती भी थे, वो भी बेचारे मारे गए। शिया थे ना वो। हम कितनी नफरत शिया समुदाय के लिए अपने दिल में रखे भाई, कि सामने से दिख रहा है कि इजराइल की फाड़ के चार करने वाला यही ईरान है। तो ईरान कोई शैतान का पुजारी है? समझ नहीं रहे। ईरान भी तो अल्लाह का मानने वाला है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला है। अब अगर वो चौथे को पहला मान रहे हो, पहले को चौथा माने, तुम पांचवे को चौथा मानो, तीसरे को पहला मानो, कुछ भी, लेकिन अल्लाह के नाम पर, अहले बैत के नाम पर, आज के माहौल को देखते हुए इस्लाम की छतरी के नीचे तो आ सकते हैं। जब दो सगे भाई भी अलग अलग मिजाज के हो सकते हैं, तो भाई शिया सुन्नी एक क्यों नहीं हो सकते, मिजाज और कुछ कल्चर अलग होने के बावजूद। मानता हूं बहुत सारी चीजें विवादित हैं, टकराव बनाती हैं, लेकिन क्या अभी इस्लाम के हालात, इस्लाम के दुश्मनों की हरकतें देखकर क्या हम आपसी लड़ाई को किनारे रखकर शिया सुन्नी ये तमाम जितने फिरके हैं एक नहीं हो सकते? परवरदिगार के नाम पर, अल्लाह ताला के नाम पर हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कुछ मुल्ला लोगों की नौकरी चली जाएगी। रोटी कैसे फिर पकाएंगे? मिंबर पे बैठ के नफरत कैसे बढ़ाएंगे? नौजुबिल्लाह। हजरात मोहतरम, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस्लाम के परचम को संभालिए। कौन क्या है फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह का मानने वाला है वो मुसलमान है, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा वो बात की बात है। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो जिंदगी ही जहन्नम बन जाएगी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मेरी बात अच्छी लगे, पसंद आए तो अपनी दुआ मुझे याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।